प्रियंका गांधी को लेकर सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज की भविष्यवाणी हुई सच साबित। यकीन नहीं आए तो इस वीडियो को देख लीजिए। सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री पद को लेकर भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले 2014 के चुनावों से पूर्व भी स्वामी जी ने ऐसी ही भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने कहा था कि नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। स्वामी जी ने कहा था कि भाजपा अपने अकेले के दम पर सत्ता में आ जाएगी। साथ ही उन्होंने एक भविष्यवाणी और की थी, वे थी कांग्रेस को लेकर। सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने भविष्यवाणी में कहा था कि राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को नुकसान होगा, लेकिन प्रियंका गांधी का राजनीतिक करियर यहां से ऊंचाइयों को छुएगा। इंदिरा गांधी की तरह उनकी पहचान स्थापित होगी। स्वामी जी ने ये भी कहा था कि प्रियंका गांधी को जल्द ही कांग्रेस में उच्च पद मिलेगा। स्वामी जी की ये जितनी भी भविष्यवाणी थी, सब सच साबित हुई। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली करारी हार ने राहुल गांधी को बैकफुट पर ला दिया। साथ ही प्रियंका गांधी यूपी की कांग्रेस अध्यक्ष बनाई गयी। इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रभारी व महासचिव थी। खैर, ये तो बात हुई राजनीतिक क्षेत्र की। ऐसा नहीं है कि स्वामी जी की भविष्यवाणियां सिर्फ राजनीति में ही सच साबित होती हैं। स्वामी जी का आश्रम बुलंदशहर के कचहरी रोड पर स्थित है और यहाँ हर शनिवार रविवार 2 बजे से लेकर 5 बजे तक भक्तों का तांता लगा रहता है। हजारों की संख्या में भक्त अपनी परेशानियों को लेकर स्वामी जी के पास आते हैं। स्वामी जी बड़े ही कोमल हृदय के हैं। वे भक्तों की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। स्वामी जी अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सही राह दिखाते हैं, जीवन जीने का असल मकसद समझाते हैं। सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज हमेशा से लोगों का भला सोचते हैं और अपनी चमत्कारिक शक्तियों से लोगों के दुखों को दूर करते हैं। सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना हो या आपको भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो एक बार स्वामी जी के दरबार अवश्य जाएं। स्वामी जी का आश्रम सत्य ओम सिद्ध आश्रम बुलंदशहर के कचहरी रोड पर ठीक शनि मंदिर के पास स्थित है। इस शनि मंदिर का निर्माण भी स्वामी जी ने ही कराया है। यहाँ हर शनिवार हजारों की संख्या में भक्त दूर दूर से आते हैं। स्वामी जी से हर शनिवार रविवार दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मिला जा सकता है। अब सवाल उठता है कि महज 2 दिनों के लिए स्वामी जी लोगों से मिलते हैं तो काफी भीड़ होती होगी और उसमें भी मात्र 3 घंटों का समय मिलना मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आश्रम में आए हर व्यक्ति से स्वामी जी मिलते हैं और पूरे इत्मीनान से सभी को सुनते हैं। ये भी सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज का चमत्कार ही है कि इन 2 दिनों में भी बहुत सारे भक्त आते हैं और स्वामी जी सभी की समस्याओं का निवारण करके भेजते हैं। ऐसे स्वामी जी को हम बारंबार नमन करते हैं। रिपोर्ट कृष्ण कुमार गोयल, खबर 24 एक्सप्रेस, बुलंदशहर। चुनाव आते ही अनेक भक्तों का प्रश्न हुआ, गुरुदेव ये मोदी जी जो है अब जो है भाजपा और कांग्रेस और इन सब में जो इलेक्शन होने वाला है, इस संबंध में आप क्या जो है भविष्यवाणी करते हो? आपके अनगिनत भविष्यवाणी सत्य कई अखबारों में छपी इस संबंध में, तो क्या कहते हो? तो मैं बोला भाई देखो, इस राजनीतिक इन प्रेडिक्शन से तो दूर ही रहना चाहिए, लेकिन फिर भी जब आपका ये मनोभाव है तो मैंने इस पर फिर मोदी जी को लेकर ध्यान का विषय बनाया। ध्यान जो संयम का विषय होता है, उस संयम में सब कुछ जाना जा सकता। तो जब मैंने देखा कि मुझे मोदी जी ने बुलाया और मैं जब उनके कमरे में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भाई आप बैठो यहाँ बेड पर और मैं अभी आता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद वे आए वापस और उनके साथ 2 काले जो है मतलब सूट पहने हुए, जैसे ड्रेस पहने हुए, काला चश्मा लगाए हुए 2 व्यक्ति उनके अगल बगल चलते हुए फाइलों को लेकर, दोनों के हाथों में फाइल थी और वो लेकर मेरे पास आए। मैं बेड पे बैठा था। बोले कि जी आप एक काम करो, अब आप भोजन कर लो और जरा सा मैं अभी जरा सा काम निपटा के आता हूँ। तो ये करते में तो मैंने देखा कि वो जो है अपना भोजन मतलब मैं तो बाहर को निकल गया और वो अपना जो है फाइलों को लेकर कार्यबद्ध हो गए। तो मैंने जब मैं उनको देखकर एकदम ये आया कि भाई 2 जो है ये सब सारे गार्ड चल रहे हैं, तो ये व्यक्ति 2 बार जो है प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि काला रंग और मतलब काले गार्ड शनिदेव का प्रतीक होता और इनकी संख्या भी 17 जो इनकी तारीख है जन्म की,
तो उस पर जो है शनि की संख्या है, इसलिए 2 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो लेकिन जैसे ही वो पास से गुजरे तब मैंने देखा कि वो अकस्मात एकदम थोड़ा सा ऐसा हो जैसे हड़बड़ा के लड़खड़ाते हैं। तो मैं बोला भाई जो नेक्स्ट जो है जब ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो अवश्य इनको सत्ता के बीच में ही किसी प्रकार का बहुत बड़ा कष्ट होगा या जो भी अनिष्टकारक कोई घटना घट सकती है। भगवान ऐसा ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि बहुत अच्छे वो हैं व्यक्ति हैं। तो ये विषय को लेकर और फिर मैंने तत्काल देखा कि जब मैं वहां से बाहर निकला तो मैंने और भक्तों को बताया कि देखो मैं किस जगह बैठा हूँ, और वहां से मैंने देखा कि मैं अपने गांव पे हूँ और एक जो तिराया है वहां पे मंदिर है हमारा, तो उस मंदिर पर मैं बैठा हूँ। तो मैंने देखा कि एक जो है जिस तरीके से अमिताभ बच्चन है उस तरीके से लगने वाले एक शख्स जो है वो उनको लेके आए, वो परिचित हैं, और वो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और जो है राहुल गांधी, इन तीनों को लेके आए आशीर्वाद दिलवाने। मैं बैठा हूँ नॉर्मली, तो मैंने देखा कि उन दोनों को जैसी उन्होंने सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने मुझे प्रणाम करा और पैर छूने की और कोशिश करी थोड़ा सा, तो मैंने उनके सिर पर हाथ धरा। तो जैसे ही सिर पे हाथ धरने को हुआ तो अंत प्रेरणा हुई कि उनके सिर पर थोड़ी देर पर रुक गया हाथ, सिर से थोड़ी सी ऊपर। मैं बोला अभी तुम्हारा समय नहीं है, अभी तुम जो है वो चीज़ तुम्हारी नहीं है, अभी तुम्हें आशीर्वाद में थोड़ी देर लगेगी। और जैसे ही जो है प्रियंका गांधी ने पैर छुए तो उसे आशीर्वाद देते हुए कहा ठीक है तुम्हारा कल्याण होगा भविष्य में, तुम्हारे लिए चीज़ पे। और मैंने एक और चीज़ इसी दर्शन में, तो आप यहाँ देखोगे कि यही चीज़ भविष्य में आगे जो है घटनाएं घटेंगी, और यही सब देखते हैं क्या होता है, भविष्य की बात है ये सब लेकर। और इसमें मैंने एक और देखा कि एक महात्मा हैं जो मोतीलाल जो नेहरू थे, उनको जो है कोई वो नमस्कार कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू उन महात्मा को, और देखा कि उन्हें वरदान भी दिया और एक भविष्यवाणी भी की कि भाई तुम जो है खूब अतुलित धन, खूब अतुलित यश, विश्वसिद्ध यश तुम्हारा कुनबा प्राप्त करेगा, तुम्हारा वंश प्राप्त करेगा, लेकिन वो जो है जब भी चरम पर होगा तभी जो है उनके साथ दुर्घटनाएं घट जाएंगी। अब ये जो है शाप था या वरदान था ये तो विषय भविष्य बताएगा, और भविष्य में अगर हम देखें तो ये देखने में भी आया। जब भी जैसे नेहरू जी आगे बने तो वो सत्ता में गए, इंदिरा गांधी तो सत्ता में गई, और जो है राजीव गांधी तो सत्ता में, और जो है संजय गांधी तो उस समय सत्ताओं का पक्ष चल रहा था, प्रबल थे वो सत्ता में गए। और ये देखते हुए उनके आदर्श कांग्रेस में कोई भी अगर प्रधानमंत्री आगे बना तो उस पर इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इनके आने पर अवश्य जो है ना चरम प्राप्त हुआ। लेकिन चरम प्राप्त होते ही तत्काल इनके साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी भी घटी, जो ये भविष्य की बातें हैं। और भविष्य में क्या होता है इस संबंध में जो है आगे देखेंगे क्या होता है, और इसी के साथ और बहुत सी बातें आगे कहता चलूंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः।